अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का लास्ट पोर्शन कर रहे हैं टेक्सचर्स। आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे लाइन, फॉर्म, शेप, कलर और आज जो फाइनल उसका एलिमेंट है डिज़ाइन का वो है टेक्सचर्स। तो टेक्सचर्स का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है फीलिंग ऑफ सरफेस, फीलिंग ऑफ द सरफेस। यानी किसी भी आप सरफेस को जब टच करते हैं तो आप उससे जो फील करते हैं, लाइक अगर आप किसी खुरदरी चीज़ को टच करते हैं तो जो खुरदरापन है उसका वो उसका टेक्सचर है। या अगर आप किसी मुलायम या प्लेन चीज़ को टच करते हैं तो आपको उसकी सरफेस स्मूथ नज़र आती है या स्मूथ फील होती है, तो वो क्या है, वो उसका टेक्सचर है। ठीक है। तो जो टेक्सचर्स हैं डिफरेंट काइंड के हैं, मसलन प्लेन टेक्सचर्स हैं, रफ टेक्सचर्स हैं, स्मूथ हैं, सॉफ्ट हैं। ठीक है। लेकिन जो इसकी बेसिक जो कैटेगरी हैं वो टू टाइप्स की हैं। एक है टेक्टाइल टेक्सचर्स, वो टेक्सचर्स जिनको हम टच करके फील कर सकते हैं, यानी उन टेक्सचर्स को हम टेक्टाइल टेक्सचर कहते हैं जिनको हम टच करके फील कर सकें, जिनको हम छू के महसूस करें। ठीक है, तो वो टेक्टाइल हैं। और एक होते हैं विजुअल टेक्सचर्स। विजुअल टेक्सचर्स जो हैं, जो हम आज यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे अपनी असाइनमेंट में, जो क्रिएट करेंगे वो हैं विजुअल टेक्सचर्स। ऐसे टेक्सचर्स जिनको देखने से आप जो है कुछ फील करें। ठीक है। इस तरह के आपने कलर्स और मुख्तलिफ जो हैं मटेरियल्स, उनके इम्प्रेशन लेने हैं आपने। ठीक है। और उनसे आपने टेक्सचर्स क्रिएट करने हैं जिनको देख के लगे कि ये आपने प्लेन टेक्सचर जो है क्रिएट किया है, ये स्मूथ है, ये सॉफ्ट है, ये रफ है। ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ मटेरियल को यूज़ करके, कलर्स को यूज़ करके आपने टेक्सचर्स बनाने होंगे। उस सिलसिले में मैं बताता जाऊँ कि आपने इसमें जो टेक्सचर्स का साइज़ है, एक ब्लॉक के अंदर आपने 3 इंच बाई 3 इंच का ब्लॉक बनाना होगा पेपर के ऊपर, और फिर उसमें जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसका इम्प्रेशन लेना होगा आपने। और उसमें आपने ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करने। फ़र्ज़ करें आप एक बेस बनाते हैं पहले उस 3 इंच बाई 3 इंच में, और उस बेस के ऊपर उसको ड्राई होने के बाद फिर आप उस पर किसी और मटेरियल का इम्प्रेशन लेंगे और उससे टेक्सचर्स जो है क्रिएट होगा। तो बहुत ज़्यादा इस असाइनमेंट को आपने कलरफुल नहीं करना। एक जब आप ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। या 2 मुख्तलिफ चीज़ें उनका इम्प्रेशन ले सकते हैं, या 2 मुख्तलिफ टेक्सचर्स को आप उस 3 इंच के ब्लॉक में बना सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने मटेरियल यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपकी जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ कि आपने इन टेक्सचर्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। कीप इन माइंड कि हमने टेक्सचर्स बनाने हैं, धब्बे नहीं लगाने चीज़ों के। ठीक है। तो वो पूरी एज टू एज आपकी सरफेस क्रिएट होनी चाहिए, 3 इंच बाई 3 इंच, एज टू एज पूरा आपने उसको इम्प्रेशन को आपने ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। तो लेट्स सी। मैं सबसे पहले ये ब्लैक इंक के साथ, ब्लैक जो पोस्टर कलर है इसके साथ मैं टेक्सचर्स क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। और इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक बर्तन धोने वाली जो जाली होती है वो यूज़ कर रहा हूँ, और देखते हैं इसका टेक्सचर कैसे आता है। आपको याद रखना चाहिए कि जो लफ्ज़ टेक्सटाइल हम पढ़ते हैं वो भी लफ्ज़ टेक्सचर्स से मिलके बना है। टेक्सचर्स मीन सरफेस, फीलिंग ऑफ सरफेस, और टेक्सटाइल मीन, टाइल कहते हैं फैब्रिक को, और टेक्स मीन टेक्सचर, यानी टेक्सचर्ड फैब्रिक। तो ये आपका 3 इंच बाई 3 इंच का ब्लॉक है। इसके अंदर आपने ये देखें, देख रहे हैं आप, ये मैं इसको बिज़ी करता जा रहा हूँ, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उस टेक्सचर्स को कितना हैवी रखते हैं और कितना लाइट करते हैं। देख रहे हैं। अब आपने इसके नीचे लिखना होगा कि आपको ये टेक्सचर्स बनाने के बाद किस तरह की फीलिंग आ रही हैं।
इसको देख के आपको कैसा फील हो रहा है, रफ़ है या स्मूथ है, ठीक है, या प्लेन है। तो ये हमारा एक टेक्सचर हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरे किसी कलर का टेक्सचर यूज़ करता हूँ और कोई और मटेरियल चेंज करता हूँ इसके साथ में। तो इसके लिए मैं सपोज पहले एक हल्की सी बेस बना लेता हूँ अपने 3 इंच बाई 3 इंच के एरिया पे। ये वो टेक्सचर्स हैं जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने अपनी मर्ज़ी के टेक्सचर्स यूज़ करने हैं, अपनी मर्ज़ी के मटेरियल यूज़ करने हैं और उस पर आपने कम से कम जो 25 जो आपके टेक्सचर्स होंगे वो आपने क्रिएट करने हैं। अब देखें, इसको अभी ड्राई होने देते हैं। उतनी देर में मैं आपको फैब्रिक का टेक्सचर जो है वो दिखाता हूँ कि फैब्रिक का टेक्सचर किस तरह का आएगा इसमें। ये निटवेयर का फैब्रिक है मेरे पास और मैं इसका टेक्सचर ले रहा हूँ। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत टेक्सचर आया ये चीज़। अभी मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाता हूँ और फिर आप देखिए इसका टेक्सचर। अब मैं नेक्स्ट जो है वो लीफ यूज़ कर रहा हूँ और लीफ की जो है उल्टी साइड पे बैक साइड से मैं इसको लगा रहा हूँ कलर्स को ब्रश के साथ। कीप इन माइंड कि हमारा ये मेजर एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन टेक्सचर्स, ठीक है। ये आपका सपोज ये 3x3 का एरिया है, इसमें आपने रखा, हल्का सा इसको प्रेस करें, ये खाली जगह जितनी है आप उसकी फिलिंग प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। आपने जो एरिया है उसको एज टू एज बिजी रखना है, ये नहीं कि आपने एक ब्लॉक के अंदर एक पत्ता लगा दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पूरा एज टू एज जो है ये हमारी प्रिंटिंग होगी, इम्प्रेशन आ गया उसका, ठीक है। तो ये कितने टेक्सचर्स हो गए मेरे 1। और इस पर अभी करना है मैंने, इस पर मैं थ्रेड यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास थ्रेड है पतला सा, आप चाहें तो जो भी आपके पास थ्रेड है उससे आप टेक्सचर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये देखें मैं टेक्सचर्स को यानी जो अपना मटेरियल है उसको यूज़ कैसे कर रहा हूँ। आपने सिर्फ टच करना है सरफेस को, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना वरना उधर धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे। आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन को सही तरह से सुनते नहीं हो और उससे क्या होता है कि आपकी असाइनमेंट में फॉल्ट्स नज़र आते हैं। एक एक चीज़ का ध्यान रखा करें। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से 1 2 3 एंड 4 टेक्सचर्स मैंने बना लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके डिफरेंट टेक्सचर्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। अब इसके बाद है ड्राई ब्रश इफेक्ट। मसलन मैंने थोड़ा सा इस पर पेंट लगाया, इसको हम कहते हैं ड्राई ब्रश इफेक्ट। और आपने इफेक्ट क्रिएट करना है ब्रश का, ठीक है। और आपने हर टेक्सचर्स के नीचे लिखना भी है कि ये कौन सा टेक्सचर है, ठीक है। तो ये हम मेरे 5 टेक्सचर्स हो गए। अब अगर चाहें तो आप इसके साथ कोई दूसरे टेक्सचर्स का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। सपोज़ मैं चाहूँ तो इसके ऊपर ब्लैक थ्रेड का दोबारा से टेक्सचर्स दूंगा, देखते हैं इम्प्रेशन कैसा आता है। अगर अच्छा आता है तो दैट्स गुड, हो सकता है इसके इम्प्रेशन को ये ड्रेस ट्राई कर दे। तो ये देखें 2 टेक्सचर्स का कम्बिनेशन है।
ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट आपने टेक्सचर्स रखने हैं। अगर आप इस तरह करेंगे विच इज़ वेरी बैड, ये टेक्सचर्स बनाने का कोई तरीका नहीं है कि आप इसको प्रेस करते जा रहे हैं। आपने एक्चुअली मटेरियल का इम्प्रेशन लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपने अपना हाथ से नहीं प्रेस करना उसको, ठीक है। बहुत सॉफ्टली आप करेंगे तो मटेरियल का टेक्सचर आएगा। अच्छा, इसमें यह है कि जो अगर आप पत्ते यूज़ करते हैं टेक्सचर्स के लिए, तो आपका जो पत्ते का टेक्सचर होगा वो एक ही टेक्सचर गिना जाएगा। बेशक आप 100 ट्री यूज़ करें, 100 पत्ते यूज़ करें, लेकिन पत्ते का टेक्सचर आपका एक ही कंसीडर होगा। ये नहीं होगा कि सर यहाँ पे मैंने गुलाब के पत्ते का जो है वो टेक्सचर यूज़ किया है, यहाँ पे पीपल का पत्ता, यहाँ पे शतूत का पत्ता। पत्ते का टेक्सचर एक ही कंसीडर होगा, ठीक है। और इसमें आपने जब ये 3x3 का टेक्सचर बना लेंगे, फिर आपने इसकी एज टू एज कटिंग करनी है और इसको एक अलग शीट पे आपने पेस्ट करते जाना है, ठीक है। उसके साइड से जो डिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए। टेक्सचर्स का जो आपस में जब आप ब्लॉक्स को पेस्ट करेंगे उसका टेक्सचर इक्वल होना चाहिए। यानी आपने शीट के ऊपर ये जो 25 आप बनाएंगे टेक्सचर्स, ठीक है, इनको प्रेजेंटेबल तरीके से आपने जो है असाइनमेंट को सबमिट करवाना होगा, ठीक है। वो मैं आपको मैपिंग करके बता दूंगा कि आपने उस पर कैसे अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक और टेक्सचर कर लेते हैं, लेट्स सी। ये देखें, जैसे मेरे पास वुडन पीस है, मैं इसका टेक्सचर लेके जो है ट्रांसफ़र करके देखता हूँ कि इसका कैसे आता है। ये एरिया है मेरे पास 3 इंच बाई 3 इंच। वाह, घर में से कोई भी जो चीज़ आपको नज़र आए आप उसका इम्प्रेशन ले सकते हैं। अगर जूते का लेना है आप जूते का भी ले सकते हैं, लेकिन जूते का बेशक आप जितने मर्जी जूते चेंज करते जाएं एक ही कंसीडर होगा। आप देख रहे हैं ग्रेनी इसका आ रहा है, दानेदार सा टेक्सचर आ रहा है, ठीक है। तो आपने हर टेक्सचर के नीचे लिखना होगा कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। स्मूथ है, रफ है, ठीक है, प्लेन है, सॉफ्ट है, इस तरह की चीज़ें आपने लिखते जानी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कट करने के बाद इसको पेस्ट कैसे करना होगा। अच्छा, तो ये मैं बताता हूँ आपको कि आपने अपनी शीट के ऊपर फाइनल प्रेजेंटेबल उसको कैसे बनाना है, सबमिशन कैसे करवानी है अपने टेक्सचर्स की। और एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, और कि आपके जो टेक्सचर्स हैं वो बहुत कॉमन नहीं होने चाहिए। मसलन कॉमन टेक्सचर्स कौन से होते हैं, जो बचपन में आप अंगूठे का लगाते थे टेक्सचर्स, ठीक है, या हाथ का इम्प्रेशन देते थे आप पेपर के ऊपर, या जूते का टेक्सचर, या आप पेपर को फोल्ड करके उसमें धागा कलरफुल रख के उसको खींचते थे, तो वो जब पेपर खोलते हैं तो वो एक अजीब सा फूल बना होता है। तो इस तरह की कॉमन चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी, ठीक है। टेक्सचर मीन टेक्सचर्स, आपने कोई पैटर्न नहीं बनाने, कोई डिज़ाइन नहीं बनाने, कोई डिज़ाइनिंग आपने नहीं करनी। आपने चीज़ों के जो इम्प्रेशन हैं वो आपने अचीव करने होंगे, ठीक है। तो आपने अपनी शीट का देखना है, पहले लाइन अप करना है, उसको ड्रॉ करना है पेंसिल से और लाइन अप कर लेना है। फिर हर ब्लॉक को आपने गम के साथ पेस्ट करते चले जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने, ये देख रहे हैं एज टू एज आपकी कटिंग हुई हुई है और हर ब्लॉक में आपको डिफरेंट टेक्सचर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने अपनी सबमिशन करवानी होगी। 25 आपने टेक्सचर्स डिफरेंट बनाने होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट।